अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि एक मफूर आदमी लंदन में बैठकर मुल्क के फैसले कर रहा है। उन्होंने ब्लैकमेल करके एनआरओ लिया। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरा से वीडियो लिंक खिताब में उन्होंने कहा है कि कौम का पैसा चोरी करके केसेस खत्म करवा रहे हैं। बेकारियों की तरह पैसे मांगने से वो मुल्क मजबूत नहीं होता। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में लोगों का कत्ल करवाया है। और मजीद कहा उन्होंने कि सबसे अहम तकरीरी जो है वो आर्मी चीफ की है, जिसका ये फैसला करने जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान बोले कि बरतानिया में जहां ये बैठे हैं वहां पे रूल ऑफ लॉ है। बरतानिया में यूरोप में कब्जा ग्रुप का तस्वर नहीं है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। उन्होंने ब्लैकमेल जो है वो करके एनआरओ लिए और पहले रोज से मैंने कहा है कि इनको एनआरओ नहीं दूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बोले कि आजम सवाती का केस भी मुझे यानी कि और गोलियां लगना भी ये कह लें कि अल्लाह का हुक्म बुराई के खिलाफ और अच्छाई के साथ खड़े होने का है। एवन फील्ड में एहतजाज करने वालों को हम नहीं कहते। एक मफूर आदमी वहां बैठकर फैसले कर रहा है। इस मुल्क में इखलाकियात का कत्ल हो रहा है। इमरान खान का कहना है कि एक मफरूर आदमी इस मुल्क को कौम के फैसले कर रहा है। एक और चीज बताता चलूं कि लाहौर के शहरी शेख मुजफ्फर हुसैन ने सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर कर दी। एडिशनल सेशन जज ने शेख मुजफ्फर हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में मौकफ पेश किया कि फैसलाबाद जलसे के दौरान पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने एहसास अदारे की सरबराह के खिलाफ बयान दिया। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा करते हुए मौकफ इख्तियार किया कि इमरान खान ने बयान देकर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। अदालत पुलिस को इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। सेशन कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया, जबकि केस की समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अब खैर शेख मुजफ्फर साहब को इतना मेरे ख्याल में नहीं पता कि पिछले इस हमारे जो दौर में क्या होता रहा है पाकिस्तान की में। अभी तो इमरान खान पे देखने के इतना बड़ा हमला हो गया और इसका अभी तक किसी इदारे ने नोटिस नहीं लिया है। और पीछे अगर चले जाएं हम लोग तो नवाज शरीफ ने जब परवेज मुशर्रफ का जहाज 150 मुसाफिरों के समेत उनकी जान को खतरे में डाल दिया था, जिन पे उन पे कत्ल इक़दाम का जो है वो मुकदमा होना चाहिए था, तो उसमें भी वो बड़ी जुमा होकर बाहर चले गए हैं। तो इस किस्म के यहाँ पे वाकयात होते रहे हैं। तो इससे भी और कई बड़े बड़े बयानात आ चुके हैं, उस पर तो आज अगर कोई इशू नहीं आया। तो अभी कुछ चीजें जो हैं वो शहीद अरशद शरीफ के हवाले से भी खुलकर सामने आ रही हैं कि कीनिया में फायरिंग से कत्ल होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की मुबैना तस्वीर लीक होने पर इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल ने तहकीकात कमेटी तश्कील दे दी है। सनेचर को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पिम की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 रुकनी कमेटी की सरबराही डायरेक्टर अस्पताल डॉक्टर खालिद मसूद करेंगे। कमेटी का इजलास 14 नवंबर को तलब किया गया है और अस्पताल इंतजामिया समेत मेडिकल बोर्ड के तमाम मेंबरान को इजलास में शिरकत की हदायत की है। अब आप देखेंगे डायरेक्टर डॉक्टर खालिद मसूद ने बताया था कि चंद रोज कबल टीवी पर अरशद शरीफ के तशद्दुद ज़दा जिस्म की जो है तस्वीर चलाने के मामले पर अस्पताल ने जो है को खत लिखकर एक्शन लेने का जो है वो कहा है कि चंद दिन कबल मुकामी टीवी दुनिया न्यूज ने दावा किया था कि मरहूम अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल से कबल इन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था और इस हवाले से तस्वीर भी दिखाई गई थी। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बज़ाहिर टीवी पर चलने वाली तस्वीर पिम्स अस्पताल से ही जो है वो मीडिया को लीक हुई हैं।
डॉक्टर खालिद मसूद ने इस हवाले से एक दो जो है वो 2 रुकनी कमेटी बनाई और जो तहकीक करेगी कि ये तस्वीर कैसे मीडिया तक पहुंची। इनका कहना था कि पिंड अस्पताल कमेटी की रिपोर्ट सामने आने पर जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब आप देखिए कि ये तस्वीरें लीक होने पे कमेटी तश्कील दे दी गई है, न कि जो बंदा कत्ल हो गया उसके ऊपर किसी की कोई तवज्जो नहीं है कि उसके ऊपर कोई तवज्जो दी जाए। ये तस्वीरें लीक होने का यानी कि किसी को असल बात ना पता लगे, ये इस चीज पे तवज्जो दी जा रही है। इस चीज पे तवज्जो दी जाए कि ये किसने करवाया और कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस चीज को सामने लाया जाए। असल चीज तो ये है। तो लेकिन इनकी तस्वीर को लीक कर दिया गया और इस किस्म के मामला पे ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। हालांकि मैं तब जहां तक समझता हूं कि हमारे जितने भी सरकारी अदारे हैं सब में कैमरा अलाउ होना चाहिए और उनकी वीडियो वहां पे बननी चाहिए, क्योंकि आप लोग सब देखते होंगे कि हमारे सरकारी अदारों में और कहीं ऐसी बहुत सारे अदारों में ऐसे चले जाएं, वहां पे जब मुलाजमीन बैठे होते हैं तो वो अपने मोबाइलों में लगे होते हैं, क्योंकि उनके मोबाइल तो चल रहे होते हैं, उनको तो अलाउ है। सिर्फ हम लोग नहीं, वहां पे एक सिविलियन बंदा नहीं इस्तेमाल कर सकता। सरकारी किसी भी इदारे में चले जाते हैं तो वहां पे जब वो लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग खड़े हैं लाइन में उनको देख रहे होते हैं, तो वो हम लोगों का टाइम जाया कर रहे होते हैं और रश बना रहे होते हैं। तो इन चीज की वीडियोस बना के अपलोड करनी चाहिए ताकि सरकारी अदारों का भी पता लगना चाहिए कि ये बंदों का वक्त कैसा जाया कर रहे हैं। खैर, डॉक्टर खालिद मसूद ने बताया था कि इनके पास पोस्टमार्टम की जो तस्वीर हैं, लीक होने वाली तस्वीर इनसे मिलती जुलती हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम करने वाली टीम के सरबराह ने अरशद शरीफ के जिस्म पर तशद्दुद के 12 निशानात की निशानदेही की है। डॉक्टर खालिद ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की दाईं कलाई पर तशद्दुद के निशानात मिले और इनके हाथ की जो 4 उंगलियों के नाखून नहीं थे। हो सकता है कि कीनिया में पोस्टमार्टम के दौरान नाखून निकाले गए हों। पिंड अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक इस हवाले से फोरेंसिक हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट में जो है वो सामने आएगी तो पता चल सकेगा कि कितना तशद्दुद हुआ है और किस जगह पे हुआ है। कि डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन भट्ट ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने टारगेट करके मारा। डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन भट्ट ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि शहीद अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने टारगेट करके मारा। 4 शूटर में से एक जख्मी अफसर को पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के सामने पेश करने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इजाजत देगी तो अगला इकदाम एक्स्ट्राडिशन एक्ट की सेक्शन 4 के तहत पाकिस्तान के अंदर FIA में अंदराज करना है। FIA ने कहा कि जख्मी अफसर इन 4 एहलकारों में शामिल है जिन्होंने फायरिंग की। पाकिस्तान की तहकीकाती टीम अब मुत्तहिदा अमारात जाएगी। इनका कहना था कि एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत पाकिस्तान के अंदर अंदराज करना है, लेकिन ये वफाकी हुकूमत इसके अहकामात जारी करेगी। इनका कहना था कि पाकिस्तान तहकीकाती टीम ने कीनियन पुलिस के 3 शूटर से पूछगछ की। इनके बयानात गैर मुंतकी थे, गंभीर नोयत का तजादुम था। उन्होंने मजीद कहा कि तीनों शूटर्स ने कीनिया की पुलिस का जो है बयान ही दोहराया और गाड़ी न रुकने पर इस पर फायरिंग कर दी। DG FIA ने कहा कि शूटर्स ने दावा किया है कि इन पर भी गाड़ी से फायरिंग की गई। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कर लीजिए दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।